अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पूरा भारत राममय हो गया है। कहीं कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला साहब, जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं, राम भजन गा रहे हैं। तो कपिल सिब्बल जो राम मंदिर के फैसले के खिलाफ थे वो भजन सुन रहे हैं और कह रहे हैं उनके मन में भी राम है। कांग्रेस के कई नेता तो मकर संक्रांति के दिन प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही सरयू में स्नान कर चुके हैं, पर यहाँ भी ये बाज नहीं है अपनी हरकतों से। गए थे कांग्रेस का झंडा लेकर और फिर वहां दर्शन करने आए श्रद्धालुओं ने इनके झंडे का डंडा निकालकर, तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस डंडा निकालकर झंडा वापस दे दिया और हिदायत भी दे दी कि किसी भी पार्टी का झंडा यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ हनुमान जी, श्री राम जी या भगवान झंडा लेकर ही आना, अगली बार नहीं तो डंडा। खैर अब ऐसे प्राणी रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे तो भला जानवर कहाँ पीछे रहते। इस बीच रामलला की नगरी से एक अनोखी घटना सामने आई है। यहाँ राम मंदिर उद्घाटन से पहले मिल्कीपुर के जंगलों में कुछ इलाकों में विलुप्त प्रजाति के पक्षी यानी गिद्धों के झुंड देखने को मिले हैं। दरअसल भारत में गिद्ध एक्सटिंक्ट रेंज में आ गए हैं, इनकी विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गए थे। गवर्नमेंट इनके संरक्षण के लिए कई योजनाएं भी चला रही है। बीते साल एक रिपोर्ट के मुताबिक 30 सालों के भीतर हिंदुस्तान में गिद्धों की संख्या काफी कम हो गई है। ये 4 करोड़ से घटकर सिर्फ 4 लाख रह गए हैं, जबकि धरती पर इनकी मौजूदगी बहुत जरूरी है, पर ये विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। वहीं अब ऐसे में राम मंदिर उद्घाटन से पहले गिद्ध का अयोध्या में नजर आना लोगों को हैरान कर रहा है। और सभी के मन में एक ही प्रश्न है कि आखिर कहां से विलुप्त गिद्धों का झुंड आया और इसके पीछे के कारण क्या है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। राम मंदिर की स्थापना में गिद्धों की पूरी कहानी सच है या फिर एक झूठ। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या की सीमा में गिद्धों के झुंड दिखाई दिए हैं, ये बात पूरी तरह से सच है। स्थानीय लोग इसे गिद्धराज जटायु से जोड़कर देख रहे हैं, वो इसे शुभ संकेत मान रहे हैं। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि एक प्रकृति के लिए अच्छा समाचार है, जो भगवान राम के आने से पहले अयोध्या में सड़े गले मांस को खाकर अयोध्या को पवित्र बनाने आए हैं। गांव वालों ने लोगों को बताया कि अब अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। उनका भव्य राम मंदिर की गर्भगृह में प्रवेश होने जा रहा है। प्रभु श्री राम के सहयोगी रहे जटायु कहां पीछे रहने वाले हैं, वो भी इस शुभ घड़ी में अयोध्या आए हुए हैं। हालांकि गांव वालों का कहना है कि पिछले 20 सालों में हम लोगों ने इस इलाके में एक भी गिद्ध नहीं देखी। अब जब राम मंदिर बन रहा तो इस गांव में लगभग 50 की संख्या में गिद्ध आकाश में दिखाई दिए हैं, जो कि एक शुभ संकेत है। उनमें से 10 से 12 गिद्ध गांव के एक सेमल के पेड़ पर वास कर रहे हैं। गिद्धों के दिखने की घटना ज्यादातर लोग राम से जोड़कर देख रहे हैं और शुभ संकेत मान रहे हैं। बचपन में हमने इन गिद्धों को बड़े बड़े झुंडों में खेतों में और मरे हुए जानवरों को खाते हुए देखा है, किंतु आजकल इनकी जातियां निरंतर विलुप्त होती जा रही हैं। अब फिर से आध्यात्मिक नगरी अयोध्या में इन गिद्धों को फिर से झुंड में देखकर लोगों की खुशी की अनुभूति हुई है। चाहे ये प्राकृतिक रूप से लगाएं, चाहे इसे आध्यात्मिक रूप से जोड़कर देख लें, परंतु ये अच्छी खबर है। लगता है आध्यात्मिक नगरी अयोध्या में दिव्य शक्तियां भी बराबर काम करने लगी हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि भगवान श्री राम के अनन्य भक्तों में से गिद्धराज जटायु भी रहे हैं। गिद्ध जिनके पंख बड़े विशाल होते हैं, इनकी चोंच भी बड़ी खतरनाक होती है, वैसे ही सड़े गले जीव जंतु को अपना आहार बनाते हैं। इनकी आंखें बहुत दूर तक देख सकते हैं, जो रामायण का एक अहम पात्र है। जब रावण भेष बदलकर माता सीता का हरण कर रहा था, तब माता सीता की सहायता करने के लिए गिद्धराज जटायु ने रावण को रोकने का प्रयास किया था। रावण को एक समय पर गिद्धराज जटायु ने काफी घायल कर दिया था और उन्हें मूर्छित तक कर दिया था, पर वे माता सीता को रावण के चुंगल से बचाने में असफल रहे, क्योंकि रावण ने जटायु पर अग्नि बाण से वार किया था, जिस वजह से जटायु जी बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और घायल होकर जमीन पर गिर जाते हैं। इसके बाद जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण माता सीता को ढूंढने आते हैं, तब जटायु जी मूर्छित अवस्था में उन्हें मिलते हैं और फिर अंत में उन्हें पूरी जानकारी देकर जटायु भगवान श्री राम की गोद में ही अंतिम सांस लेते हैं। पर अब आने वाली 22 जनवरी 2024 को अयोध्या नगरी में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इस वक्त गिद्धों का विशाल समूह अयोध्या के मिल्कीपुर में पहुंच चुका है। जानकारी के मुताबिक दर्जन भर गिद्धों का झुंड देखने को मिला है। भगवान राम अब महल में विराजमान होंगे। इस स्वागत समारोह में जटायु भी शामिल हो रहे हैं, लोग ऐसा मान रहे हैं। और गिद्धों के झुंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस दावे के साथ वायरल किया जा रहा है कि गिद्ध बन रहे राम मंदिर के अभिषेक समारोह यानी कि 22 जनवरी से पहले उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पहुंच चुके हैं। इसलिए यह वायरल वीडियो, जिसमें सड़क किनारे गिद्ध दिखाई दे रहे हैं, जिसे हिंदू महाकाव्य रामायण के पौराणिक पक्षी जटायु से जोड़ा जा रहा है। और यह दावा करने के लिए साझा किया जा रहा है कि राम के भक्तों ने अयोध्या आना शुरू कर दिया है। पर इस वायरल वीडियो का राम मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूजर्स द्वारा सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया था।
वायरल वीडियो की एक फ्रेम का उपयोग करके रिवर्स इमेज सर्च से पता चलता है कि वीडियो कम से कम अक्टूबर 2021 से ऑनलाइन है। वीडियो फेसबुक पर एक यूजर द्वारा 8 अक्टूबर 2021 को अरबी में एक कैप्शन के साथ साझा की गई थी। इसके बाद यह वीडियो मार्च 2022 में भी वायरल हुआ था। हालांकि हम पूरी तरह से दावा नहीं कर सकते कि वीडियो कहां का है, पर कुछ सोशल मीडिया पर रिसर्च करने से पता चलता है कि यह कम से कम 2 साल पुराना ऑनलाइन है, जो कम से कम 2021 से ऑनलाइन है। और अब इस दावे के साथ साझा किया जा रहा है कि इसमें गिद्धों को दिखाया गया है, जो कि पौराणिक पक्षी जटायु की एक प्रजाति है, जो राम मंदिर अभिषेक से पहले अयोध्या का दौरा कर रहे हैं। असल में दिखाई गई तस्वीर अयोध्या की नहीं है। खैर, बात जो भी हो, लोगों में राम मंदिर को लेकर गजब की श्रद्धा और इंतजार है, वाकई में कमाल का है। शायद कुछ लोगों के जरिए लोग फेक न्यूज भी फैला रहे हैं, ये कुछ दिनों में देखने को मिल रहा है। इसलिए फेक न्यूज से बचे रहिए, क्योंकि काल नेमी भी आएगा। अगर राम आएंगे तो काल नेमी भी आएगा, और काल नेमी अफवाहें फैलाने में सबसे माहिर होता है। मेरा तो यही कहना है कि आप इन फेक न्यूज और फेक वीडियोज से बचें। क्या हो रहा है ये देखने के लिए बस इंतजार कीजिए 22 जनवरी का, और सब कुछ आपकी आंखों के सामने होगा। अब कुछ ही दिन रह गए हैं और राम मंदिर के उद्घाटन से पहले ही उनके चाहने वालों की श्रद्धा इतनी जबरदस्त है कि भगवान राम की एक झलक पाने के लिए अभी से देश दुनिया के श्रद्धालु उमड़ने शुरू हो चुके हैं। इस अवसर का गवाह बनने के लिए हर आम से लेकर खास आदमी तक अयोध्या पहुंचने की प्लानिंग में जुटा है। फिलहाल लोग यहाँ रेल, बस या गाड़ियों से पहुंच रहे हैं। वहीं कुछ लोग जल्द ही शुरू होने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम एयरपोर्ट के जरिए इस भव्य राम मंदिर के प्रतिष्ठा महोत्सव में पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। जिसे कोई साधन न मिला न सही, कुछ उत्साही भक्त तो पैदल ही अयोध्या के लिए निकल पड़े हैं। सनातनियों ने कई सदियों से जिस सपने को देखा है, वह सपना आंखों के सामने आकर खड़ा हो गया है, एक सत्य के रूप में। तो इस तरह का प्यार, श्रद्धा, विश्वास और भक्ति तो जागना ही था। उम्मीद करता हूं आप भी इसी इंतजार में होंगे। तो कमेंट में लिखकर बताइए 22 जनवरी को आप किस तरह से इस दिवाली को मनाने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।